परमेश्वर के दैनिक वचन। मानव जाति में प्रत्येक व्यक्ति को मेरे आत्मा के अवलोकन को स्वीकार करना चाहिए। अपने हर वचन और कार्य की बारीकी से जांच करनी चाहिए और इसके अलावा मेरे चमत्कारिक कर्मों पर विचार करना चाहिए। पृथ्वी पर राज्य के आगमन के समय तुम लोग कैसा महसूस करते हो? जब मेरे पुत्र एवं लोग मेरे सिंहासन की ओर वापस प्रवाहित होते हैं तो मैं महान सफेद सिंहासन के सम्मुख औपचारिक रूप से न्याय आरंभ करता हूं, जिसका अर्थ है कि जब मैं पृथ्वी पर व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य आरंभ करता हूं और जब न्याय का युग अपने समापन के समीप होता है तो मैं अपने वचनों को संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर निर्देशित करना आरंभ करता हूं और अपनी आत्मा की आवाज को संपूर्ण ब्रह्मांड में जारी करता हूं। मेरे वचनों के माध्यम से मैं उनमें से सभी लोगों और चीजों को धोकर साफ कर दूंगा जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हैं, ताकि भूमि अब और अधिक गंदी और व्यभिचारी नहीं हो, बल्कि एक पवित्र राज्य हो। मैं सभी चीजों को नया कर दूंगा ताकि वे मेरे उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, ताकि वे अब फिर से पार्थिव श्वास को धारण नहीं करेंगी और धरती की गंध से अब और दूषित नहीं होंगी। पृथ्वी पर मनुष्य ने मेरे वचनों के लक्ष्य और मूल को टटोला है और मेरे कर्मों को देखा है, फिर भी किसी ने भी वास्तव में मेरे वचनों के मूल को नहीं जाना है और किसी ने भी कभी भी वास्तव में मेरे कर्मों की चमत्कारिकता को नहीं देखा है। यह केवल आज है जब मैं व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच में आकर अपने वचनों को कहता हूं कि मनुष्यों को मेरे बारे में अल्प ज्ञान है, अपने विचारों में मेरे लिए स्थान को हटा रहे हैं, उसके बदले अपनी चेतना में व्यवहारिक परमेश्वर के लिए स्थान बना रहे हैं। मनुष्य की धारणाएं हैं और उत्सुकता से भरा है। परमेश्वर को कौन नहीं देखना चाहेगा? कौन परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहेगा? फिर भी केवल एक चीज जो मनुष्य के हृदय में एक निश्चित स्थान धारण किए हुए है, वह है परमेश्वर, जिसे मनुष्य महसूस करता है कि अज्ञात और अमूर्त है। यदि मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं बताया होता तो किसने इसे महसूस किया होता? किसने सच में विश्वास किया होता कि मैं वास्तव में विद्यमान हूं? निश्चित रूप से जरा सी भी शंका के बिना मनुष्य के हृदय में स्वयं और वास्तविकता में स्वयं के बीच एक बहुत ही विशाल अंतर है और उनके बीच तुलना करने में कोई भी सक्षम नहीं है। यदि मैं देहधारी नहीं होता तो मनुष्य ने मुझे कभी भी नहीं जाना होता और यहां तक कि उसने मुझे जान भी लिया होता तो क्या
इस प्रकार का ज्ञान अभी भी एक धारणा नहीं होता। प्रत्येक दिन मैं लोगों के अनवरत प्रवाह के बीच चलता हूं और प्रत्येक दिन मैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कार्य करता हूं। जब मनुष्य मुझे वास्तव में देख लेगा तो वह मुझे मेरे वचनों में जानने में समर्थ बन जाएगा और उस उपाय को जिसके माध्यम से मैं बोलता हूं और साथ ही मेरे इरादों को समझ जाएगा। जब राज्य औपचारिक तौर पर पृथ्वी पर आता है तो सभी चीजों में से कौन शांत नहीं होती है? सभी मनुष्यों में से कौन भयभीत नहीं होता है? मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह चलता हूं और प्रत्येक चीज मेरे ही द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित की जाती है। इस समय कौन नहीं जानता है कि मेरे कार्य अद्भुत हैं। मेरे हाथ सभी चीजों को थामते हैं, फिर भी मैं सभी चीजों से ऊपर हूं। क्या आज मनुष्यों के बीच मेरा देह धारण और मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति, मेरी विनम्रता और प्रच्छन्नता का सच्चा अर्थ नहीं है? बाहरी तौर पर कई लोग मेरी अच्छे के रूप में सराहना करते हैं और खूबसूरत के रूप में मेरी प्रशंसा करते हैं, किंतु कौन मुझे वास्तव में जानता है? आज मैं क्यों कहता हूं कि तुम लोग मुझे जानते हो? क्या मेरा लक्ष्य बड़े लाल अजगर को शर्मिंदा करना नहीं है? मैं मनुष्य को मेरी प्रशंसा करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता हूं, बल्कि चाहता हूं कि वह मुझे जाने, जिसके माध्यम से वह मुझे प्रेम करने लगेगा और इस प्रकार से मेरी प्रशंसा करने लगेगा। ऐसी प्रशंसा अपने नाम के योग्य है और एक खोखली बात नहीं है। केवल इस प्रकार की प्रशंसा ही मेरे सिंहासन तक पहुंच सकती है और आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है, क्योंकि मनुष्य को शैतान के द्वारा प्रलोभित और भ्रष्ट किया गया है, क्योंकि उस पर धारणाओं की सोच द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसलिए संपूर्ण मानव जाति को जीतने, मनुष्य की संपूर्ण धारणाओं को उजागर करने और मनुष्य की सोच की धज्जियां उड़ाने के उद्देश्य से मैं देह बन गया हूं। परिणाम स्वरूप मनुष्य मेरे सामने अब और आडंबर नहीं करता है और अपनी स्वयं की धारणाओं का उपयोग करके मेरी सेवा अब और नहीं करता है, और इस प्रकार मनुष्य की धारणाओं में मैं पूरी तरह से तितर बितर हो जाता है। जब राज्य आता है तो मैं सबसे पहले इस चरण के कार्य को आरंभ करता हूं और मैं ऐसा अपने लोगों के बीच करता हूं। मेरे लोग होने के नाते, जो कि बड़े लाल अजगर के देश में पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से तुम लोगों के भीतर केवल थोड़ा सा या अंश भी बड़े लाल अजगर का जहर नहीं है। इस प्रकार मेरे कार्य का यह चरण मुख्य रूप से तुम लोगों के ऊपर केंद्रित है और चीन में मेरे देह धारण के महत्व का एक पहलू है।
अधिकांश लोग यहां तक कि मेरे द्वारा बोले गए वचनों के एक अंश को भी समझने में असमर्थ रहते हैं, और जब वे समझते भी हैं तो उनकी समझ धुंधली और संभ्रमित होती है। यह उस विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है जिसके द्वारा मैं बोलता हूं। यदि सभी लोग मेरे वचनों को पढ़ने में समर्थ थे और उनके अर्थ को समझ रहे थे, तो मनुष्यों में से किसे बचाया जा सकता था और अधोलोक में नहीं डाला जा सकता था। जब मनुष्य मुझे जान लेगा और मेरा आज्ञा पालन करेगा, तभी मैं आराम करूंगा, और यही वह समय होगा जब मनुष्य मेरे वचनों के अर्थ को समझने में समर्थ होगा। आज तुम लोगों की कदकाठी बहुत छोटी है, यह लगभग दयनीय रूप से छोटी है, यहां तक कि यह उल्लेख करने के योग्य भी नहीं है। मेरे बारे में, तुम्हारे ज्ञान के बारे में तो कहने के लिए कुछ नहीं है।